और ये पगड़ी मैं सत्यनारायण जी के सर पे रख रहा हूं, मेरा मान सम्मान रखोगे कि नहीं रखोगे? कांग्रेस टक्कर में नहीं है, कांग्रेस तीसरे नंबर चलेगी। मुकाबला राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। टेलर है और पिक्चर बाकी है। ये वसुंधरा की दारू वाली बोतल नहीं है, ये पीने के पानी की बोतल है। सबसे पहले तो लो आउट की चुनावी सभा में 2-3 जोरदार जयकारे लगाए। जय बोले बिट्टैया जी महाराज की, जय बोले गुरु जम्बेश्वर भगवान की, राम साहब पीर की, ख्वाजा साहब की। मेरा हेलीकॉप्टर से 2 कार्यक्रम मेरे हो रहे हैं, मुझे जल्दी जाना है, इसलिए संक्षिप्त में अपनी बात कहूंगा। और दोबारा 25 तारीख से पहले भाई चंद्रशेखर आजाद हम दोबारा आपके बीच उपस्थिति देंगे। आज टेलर है और पिक्चर बाकी है। सत्यनारायण जी ने लगातार लंबे समय तक आपकी सेवा की। लो आउट से जब टिकट वितरण हो रहा था तब एक ही आवाज आई, जाट समाज, बिश्नोई समाज, मेघवाल समाज, भील समाज और मुस्लिम समाज से कि सत्यनारायण जी को टिकट दो, सीट जिता के भेज देंगे। भाइयों, सत्यनारायण जी मेरे भरोसे पे आपके बीच हैं। मेरे छोटे भाई प्रधान जी भागीरथ जी जो थोड़े विचलित हो गए थे, मैं उनको कैसे ही मनाऊं करूं वो मेरी जवाबदारी, आप चिंता नहीं करें, उनको भी आपके साथ लेके आऊंगा। आप का वोट बड़ी मुश्किल से आजाद हुआ था। याद रखना, मैं वो व्यक्ति हूं जो बात को पकड़ना जानता हूं, बात को छोड़ता नहीं हूं और जो कहता हूं वो करता हूं। मोदी की सत्ता को ठोकर मार के देश के किसानों के सम्मान के अंदर उत्तरी भारत का कोई सांसद सड़क पे आया? नागौर का सांसद था जब सेना को ठेके में दे दिया। छोटे भाई जब तकलीफ के अंदर थे, जोधपुर में 2 लाख जवानों की हुंकार भर के मोदी को चेतावनी दी, आ रहे दिल्ली की तरफ, तैयार हो जाओ। उसका परिणाम यह हुआ कि पहले अग्निवीर 25% रख के 75 वापिस भेजने की बात थी, अब 50% को रखेंगे और 50% वापिस भेजेंगे। विधानसभा के चुनाव के अंदर अगर आपने भाजपा को हरा दिया, लोकसभा चुनाव से पहले मोदी को ठीक कर देंगे। जिस तरह कृषि बिलों के मामले के अंदर प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा, जवान के मामले में प्रधानमंत्री को झुकाएंगे। भाइयों, लो आउट से जो बीजेपी का प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है, आपको याद रखना है 8, 13 के अंदर, 18 के अंदर बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ाया था। ध्यान रखना, कहीं ऐसा नहीं हो आप बंट जाओ और वापिस जीत जाए। कांग्रेस टक्कर में नहीं है, कांग्रेस तीसरे नंबर चलेगी। मुकाबला राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। आप भाजपा को परास्त करें और आरएलपी के सत्यनारायण जी को जो सीधे सेवक के रूप में आपकी सेवा करेंगे, इनके गारंटर के तौर पे हनुमान बेनीवाल गारंटी लेके जा रहा है कि सत्यनारायण जी अगर काम नहीं करेंगे तो मैं इनसे काम कराऊंगा, मैं आपके काम करूंगा। ये हाथ जोड़ कर अपील करने आपके बीच आया हूं। बोतल का चुनाव चिन्ह है, ये वसुंधरा की दारू वाली बोतल नहीं है, ये पीने के पानी की बोतल है। भाइयों, मोदी जी ने चाय की बात करके, मैं दोबारा हो रहा जाऊंगा, रुको। मोदी ने चाय करके देश की सत्ता हथिया ली कि मैं चाय बनाता था, एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया। लेकिन मोदी से चाय की केतली चंद्रशेखर आजाद ले आए वापस। अब मोदी के पास चाय का मामला नहीं है। ये केतली इसलिए भी जरूरी है, सर्दी का टाइम है,
गर्मा गर्म चाय केतली से पी लेंगे अपन। केतली और बोतल, राजस्थान के अंदर कांग्रेस भाजपा ने जिस तरह राजस्थान को मिलकर लूटा, आखंड भ्रष्टाचार के अंदर यहां के नेता अधिकारी डूब गए, हर पेपर आउट हो रहा था, बजरी माफिया का आतंक था, बहन बेटी अबला की चीख पुकार, दलितों के साथ अत्याचार, गैंगरेप की घटनाएं, कोई बोलने वाला नहीं था। बीजेपी विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रही थी। अगर विपक्ष कोई था वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी थी, जो सड़क पर लड़ रही थी, सदन में लड़ रही थी और देश के अंदर लड़ रही थी। अपील करता हूं कि न कांग्रेस की आंधी है, न भाजपा की आंधी है, जवान की आंधी है, किसान की आंधी है। और जवान किसान की आंधी ये हजारों की तादाद के अंदर, आज मेरे जितने भी कार्यक्रम थे, जो जोश भोपालगढ़ के अंदर था उससे दुगना जोश लो आउट के अंदर नजर आ रहा है। ये जोश इस ओर इंगित करता है कि सत्यनारायण जी भारी वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। आप हमारे गजेंद्र सिंह जी को वापस खिंवसर भेज दो, वहां उनकी आवश्यकता है। खिंवसर के लोग पुकार रहे हैं कि मनासा बिना मन नहीं लग रहा उनका, उनको भेजो वापस। यहां सेवा करने के लिए सत्यनारायण जी तैयार है और पूरी टीम तैयार है, आरएलपी का परिवार तैयार है। लेकिन मेरी एक बात को याद रखना, कांग्रेस के लोग आएंगे, भ्रामक प्रचार करेंगे, वो ये कहेंगे कि जाट इतने % है, विष्णु इतने % है, मेघवाल यहाँ है, मुस्लिम यहाँ है। मुझे एक बात बताओ, जब आजाद समाज पार्टी और आरएलपी का गठबंधन हो गया तो जाट, विष्णु, मेघवाल, मुसलमान सारा एक साथ सत्यनारायण जी के साथ है, कोई बचाए क्या पीछे? मुझे बता दो आप। जब अगली रैली होगी उसमें तय हो जाएगा कि लो आउट के अंदर भारी वोटों से सत्यनारायण जी बिश्नोई जीत की ओर अग्रसर है। भाइयों, जवानों ने ठान लिया, किसानों ने ठान ली। आपके यहाँ तो फिर भी पगड़ी वाले काफी दिख रहे हैं जिन्होंने पगड़ियां पहन रखी है। मैं कई सभाओं में देखता हूं कि जवान ही जवान नजर आते हैं, क्योंकि मोदी जी ने जो कोरोना फैलाया ना, ज्यादातर लोगों को तो ऊपर भेज दिया उन्होंने। कोरोना से बहुत मौतें हुई थी, 50 लाख लोग मरे थे कोविड के अंदर। सेकेंड लेयर में भी कितने बच्चे चले गए, ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं थे, रेमडेसिविर नहीं था, न कोविड के वार्ड थे, न आईसीयू थे, न वेंटिलेटर था। कैसी बर्बादी हमने देखी अपनी आंखों से। गहलोत के राज के अंदर नरेगा और छोटी मोटी कोई बांट दी ट्यूबलाइट, फ्री दवाई, क्या फ्री दवाई ट्यूबलाइट उससे वोट दे देंगे क्या हम? जिता दिया ना कृष्णराम जी को पिछली बार। क्या कृष्णराम जी की पिछली जीत थी उसमें मेरा हाथ नहीं था क्या? मेरा हाथ था पूरा, मेरा पूरा हाथ था। और मैं कृष्णराम जी के समर्थकों से भी कहूंगा कि तुमने पिछली बार ये कहा था कि एक बार जीता दो, अगली बार आप जैसा कहोगे करेंगे। तो आ गया मैं आपके बीच, मेरा कहना मानो और सत्यनारायण जी के साथ सारे लग जाओ। सत्यनारायण जी के साथ लगोगे तो हो सकता है अगली बार किसी और का भी नंबर पड़ सकता है। और सत्यनारायण जी के साथ नहीं लगे और चुनाव रिजल्ट आया, चुनाव गड़बड़ हो गया तो घर में बैठे रहना, अगली बार नंबर नहीं आएगा। इस बात की भी गारंटी दे के जा रहा हूं। नंबर जब ही आएगा जब इस व्यक्ति को चुनाव जिताओगे और सीट पे कब्जा करोगे, सीट को हाथ से नहीं जाने दोगे। समझ में आ गई बात? हाँ, तो इसको समझ जाओ पूरी बात को। ये हेलीकॉप्टर वाले तंग कर रहे हैं, कह रहे हैं 4 बजे बाद अगर हनुमान जी आए तो मैं ऐसे ही उड़ा के ले जाऊं। मेरे को बिना हेलीकॉप्टर रखोगे, मुझे बज्जू जाना है, फिर नागौर आना है, पूरी रात घूमना है, अकेला व्यक्ति हूं, मेरी चिंता करो। एक मीटिंग अब की बार करूंगा, उसमें 1 घंटा पूरा टाइम आपको दूंगा। चंद्रशेखर आजाद साथ होंगे। आप लोग पूरी ताकत के साथ सत्यनारायण जी को वोट दें, आरएलपी को विजय बनाए और अपनी खुद की सरकार बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सत्यनारायण जी 2 मिनट, 1 मिनट लो कहना तो। सत्यनारायण जी ने मुझे छापा बंधा के मेरा स्वागत किया और ये पगड़ी मैं सत्यनारायण जी के सर पे रख रहा हूं। मेरा मान सम्मान रखोगे कि नहीं रखोगे? हमारे जम्मेश्वर भगवान की, केदाजी महाराज की जय, राम साहबीर की जय। हमारे आरएलपी सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल
मेरे भाई मेरे को विश्वास करके आपके बीच में भेजा है। लॉर्ड से बादशाही, भ्रष्टाचार, तानाशाही मिटाना है। मैं हनुमान जी का कंधा से कंधा मिला के आपकी कोई और बात नहीं आने दूंगा, आपका सब काम करूंगा। भाइयों, अब ये सब लग जाओ और अपने भाई हनुमान जी का हाथ मजबूत करें, हाथ मजबूत करें। चंद्रशेखर जी आजाद का हाथ मजबूत करें, चंद्रशेखर जी आजाद का हाथ मजबूत करें। मैं दादा साहब को हेलीकॉप्टर का टाइम है, थोड़ा अपने यहाँ आप लोगों की इच्छा से थोड़ी दूरी ले ली। अब की बार जैसा आप अपने सुप्रीमो आदेश देंगे वही होगा। आपके सामने मैं चंद्रशेखर जी हनुमान जी से निवेदन करता हूँ, एक मीटिंग हमारी यहाँ और रखाओ। सत्यनारायण जी कह रहे हैं एक मीटिंग 23 तारीख से पहले पहले लॉर्ड क्षेत्र में और रखेंगे, दुगनी ताकत से आपको आना है। और एक चंद्रशेखर जी की पार्टी के राजस्थान के प्रभारी सतपाल सिंह जी 1 मिनट आपको संबोधन देंगे। चौधरी सतपाल। देखो, प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री ने बोल दिया, उनके सामने बोलना नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री बना दो ना, सारा काम हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। हनुमान बाबा साहब अमर रहे, चौधरी सर छोटूराम अमर रहे। बोले जम्बेश्वर भगवान की, तेजाजी महाराज की।